हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 20 में कुछ इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर्स को दिखाने जा रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर, द मूवी, मूवी मतलब फिल्म, द मूवी बीइंग ओवर, द सिनेगोअर्स, सिनेमा जाने वाले लोग, सिनेमा देखने जाने वाले लोग, सिनेगोअर्स केम आउट। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? फिल्म खत्म होने पर, मतलब फिल्म जब समाप्त हो गया तब सिनेमा जाने वाले लोग, सिनेमा देखने जाने वाले लोग बाहर निकल आए, हॉल से, पिक्चर हॉल से बाहर निकल आए। नेक्स्ट, व्हाई आर यू होल्डिंग देम हॉस्टेज? इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? तुम उन्हें बंधक बनाकर क्यों रखे हो? हॉस्टेज माने बंधक बना के रखना। Why are you holding them hostage? तुम उन्हें बंधक बनाकर क्यों रखे हो? Next, are you having second thoughts about your marriage? इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या आप अपने विवाह के बारे में पुनर्विचार कर रहे हैं? फिर से उस पर विचार कर रहे हैं। सेकेंड थॉट्स माने फिर से कोई चीज पे विचार। नेक्स्ट, I don't know how to fix a car. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? कार को कैसे ठीक करे, है ना। हाउ टू फिक्स अ कार का मतलब कार को कैसे ठीक करे, मतलब मरम्मत, कैसे उसको ठीक ठाक रिपेयर करे, ठीक करे, मुझे नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स ए कार, कार को कैसे ठीक करे मुझे नहीं आता। अब नेक्स्ट, वन डे द किंग वेंट आउट अ हंटिंग। वेंट आउट अ हंटिंग मतलब शिकार खेलने बाहर गया। ऑन हॉर्स बैक मतलब घोड़े पर सवार होकर, घोड़े पर चढ़कर। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? एक दिन राजा घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने गया। अब नेक्स्ट देखें, ऑन बीइंग टायर्ड या बीइंग टायर्ड या हैविंग बीन टायर्ड, तीनों का अर्थ करीब करीब मोटे मोटे रूप से एक ही होता है ना। मतलब इसका मतलब थक जाने पर, ऑन बीइंग टायर्ड या बीइंग टायर्ड या हैविंग बीन टायर्ड मतलब थक जाने पर। सी सेट डाउन, वह बैठ गई। इन द शेड मतलब छाया में, इन द शेड ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की छाया में, एक वृक्ष की छाया में। अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? थक कर, है ना, थक कर, थक जाने पर वह पेड़ की छाया में बैठ गई। अब नेक्स्ट देखें, alone, alone means अकेले। alone I can do अथवा I can finish this work, या इस बात को दूसरे स्ट्रक्चर से भी दिखाया जा सकता है। इस तरह के स्ट्रक्चर से I can do this work by myself या I can do this work alone, alone को पीछे रख कर भी बनाया जा सकता है। और अर्थ क्या हो जाएगा इसकी हिंदी में? मैं अकेले ही इस काम को कर सकता हूं। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें। एट लीस्ट, कम से कम, कमती में, एट लीस्ट यू कुड हैव सेंट समवन, यू कुड हैव सेंट समवन। कम से कम, कमती में, कम से कम तुम किसी को भेज तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव सेंट समवन। अब नेक्स्ट देखें, दिस कुड बी ट्रू, दिस कुड बी ट्रू। अब यहां देखिए, कैन का पास्ट कुड होता है जनरली, लेकिन ये पास्ट कुड से भी प्रेजेंट को या फ्यूचर की संभावना को दिखाया जा सकता है।
जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, दिस कुड बी ट्रू, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यह बात सच हो सकती है ना। यह संभावना के रूप में दिखाने के लिए कुड का प्रयोग होता है। कैन की जगह कुड का प्रयोग होता है संभावना को दिखाने के लिए। नेक्स्ट, शी वुड, शी वुड इफ शी कुड, शी वुड इफ शी कुड, वह अगर कर सकती तो जरूर करती। किसी भी काम को वह अगर कर सकती तो जरूर करती। शी वुड इफ शी कुड। नेक्स्ट, she could twist you around her finger, वह तुम्हें अपनी उंगली पर नचा सकती है। यह एक संभावना, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तुम एक हैंड पैक्ड हस्बैंड हो। हैंड पैक्ड मतलब जोरू का गुलाम पति हो, इसलिए ऐसी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि शी कुड ट्विस्ट यू अराउंड हर फिंगर, वह तुम्हें अपनी उंगली पर नचा सकती है। अब नेक्स्ट देखें, शी मे नॉट लाइक इट, वह शायद इसे पसंद नहीं करे। एक संभावना है, ऐसी संभावना है कि शी मे नॉट लाइक इट, वह शायद इसे पसंद नहीं करे। संभावना को दिखाने के लिए मे का प्रयोग हुआ है। और फिर देखिए माइट का प्रयोग, शी माइट नॉट लाइक इट, वह शायद इसे पसंद ना करे या नहीं करे। हिंदी में तो एक जैसा ही है, लेकिन इसमें सेंस में थोड़ा फर्क है। ये संदेह को दिखाता, माइट से संदेह को, मतलब संभावना को ढेर, मतलब बहुत ही कम कर देता है, संदेह के रूप में परिणत कर देता है। तो माइट का प्रयोग होगा उस समय में। संभावना है तो मैं, थोड़ा संदेह, मतलब संभावना एकदम कम हो गया, इतना कम हो गया कि संदेह आ गया, तो उसमें माइट का प्रयोग करें संदेह दिखाने के लिए। अब नेक्स्ट देखें, You need not have read during the late night. Late night मतलब रात में देर तक। तुम्हें रात में देर तक पढ़ना जरूरी नहीं था, जरूरी नहीं था, लेकिन तुमने रात में देर तक पढ़ा। ये वास्तविकता है, लेकिन जरूरी नहीं था। एक बात यहां देख ले, यहां हैव का प्रयोग हुआ है, नीड नॉट हैव, और हैव के प्रयोग से ये पास्ट परफेक्ट सेंस को दिखाया जा रहा है। नीड के जगह शुड हो या कुड हो या ऑट हो, जो भी हो, उसके बाद हैव आ जाएगा तो वो पास्ट सेंस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए। तो ये हैव के द्वारा यहाँ पास्ट और V3 है तो पास्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट का मीनिंग आएगा। ये बात ध्यान में रखें। हैव तो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग होता है, लेकिन नीड नॉट, शुड नॉट हैव डन, शुड नॉट हैव रेड, could not have done, could not have read, need not have, है ना, ought not have, ought not to have, है ना, not to have done। इस तरह के बाद ought के बाद, should के बाद, could के बाद, need इत्यादि के बाद have और V3 का प्रयोग हो तो वो पास्ट परफेक्ट मीनिंग दिखाता है, have होते हुए भी। तो you need not have read during the late night का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा, तुम्हें रात में देर तक पढ़ना जरूरी नहीं था, लेकिन वास्तविकता क्या है, तुमने रात में पढ़ा, नहीं जरूरी होते हुए भी पढ़ा। अब नेक्स्ट देखें, must you go, must you go, या इसको दूसरे स्ट्रक्चर से भी दिखाया जा सकता है, have you got to go, must you go या have you got to go, दोनों का एक ही अर्थ होगा। क्या तुम्हें जाना ही है या क्या तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्या तुम्हें जाना ही है या तुम्हें जाना ही पड़ेगा, एकदम बाध्यता है, नहीं जाने से नहीं होगा, इस तरह का सेंस आ रहा है यहाँ पे। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर देखें, I don't need the money that badly। that badly का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब उतनी बुरी तरीके से नहीं कि मतलब बिना पैसे के काम ही नहीं चलेगा, एकदम बुरी तरीके से मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, दैट बैडली। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मुझे पैसों की उतनी जरूरत नहीं है, मतलब कि नहीं होने पर भी काम चल सकता है। दैट बैडली मतलब उतनी बुरी तरीके से जरूरत नहीं है, है ना।
इस बात को दिखाया गया है। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।